बाबा आ गए, हमारे देखो बाबा आ गए। I am not healthy because my dad say you are not healthy, and I like this one song. अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इबाद फ़ारूक का बेटा अमार फ़ारूक आज इस दुनिया में नहीं रहा और ये बहुत ही अफसोस वाली बात है, क्योंकि जब मैंने सुबह उठ के ये न्यूज़ देखी तो लिटरली मेरी आंख से आंसू निकल आए। मुझे तो ये समझ नहीं आया उस नन्ही सी जान का क्या जुर्म था, उसका क्या कसूर था और उसने क्या ऐसा किया था कि उसको आज ये दिन देखना पड़ा। अमार फ़ारूक की कुछ दिन से तबीयत ख़राब रहती थी, तो डॉक्टरों ने ये सजेस्ट किया था कि सब कुछ इलाज से पॉसिबल नहीं है, इसको प्यार की ज़रूरत है, इसको अपने बाप की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उसकी बेटे की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। इवन मुझे यहाँ पे बड़ा अफसोस हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब उसे अरेस्ट किया जा रहा था, वो बच्चा देखिए मासूम बच्चा है, ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, अपना गल्ला लेके आ गया, ठीक है, जिसके अंदर उसने पैसे रखे होते थे। तो वो पैसे लाके, गल्ला लाके पुलिस वालों को दे रहा है कि प्लीज़ मेरे बाबा को छोड़ दिया जाए। आप देखेंगे वो एक मासूम बच्चा है, उसने कुछ नहीं किया, उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन उसके साथ जो आज वाक़या पेश आया वो बहुत ही तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है। तो अरेस्ट कर लिया गया था। इवन कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट उसके बेटे से उसको मिलने देते, जो कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी। तमाम सोशल मीडिया पे उसकी न्यूज़ चल रही थी कि उसकी बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है, लेकिन उसके बावजूद भी उस इंसान को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया गया। एंड ऑफ द डे क्या होता है, उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहता, लेकिन उसकी जो दिल में उसके विश थी या दिल में उसके जो आखिरी चीज़ वो चाहता था, वो यही चाहता था कि मैं अपने बाप को देख सकूं। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो अपने बाप को एंड ऑफ द टाइम नहीं देख सका। हाँ, उसका बाप उसके पास ज़रूर आ गया था, इतनी उसको रिलीफ मिल गई थी कि वो अपने बेटे को आखिरी लम्हात में देख सकता, लेकिन बेटे के जो दिल में ख्वाहिश थी वो उसके दिल में ही रह गई। लेकिन किसी ने भी इतना गवारा नहीं किया कि उसके बाप को एक दफ़ा मिला दिया जाए। हो सकता था कि अगर उसका बाप उससे मिलता तो उसकी जिंदगी बच जाती, लेकिन क्या हुआ, बेटे के दिल में सिर्फ वो विश ही रह गई अपने बाप से मिलने की। बाप ने एंड ऑफ द टाइम उसके आखिरी टाइम में उसको देख लिया, लेकिन वो बच्चा अपने दिल में ही ये चीज लेके इस दुनिया से चला गया कि उसने अपने बाप को नहीं देखा। आप लोग सिर्फ ये देखें कि ये कितनी तकलीफ दे सिचुएशन होगी उनकी फैमिली के लिए, उसके माँ के लिए, उसके बाप के लिए, कि उसका बेटा बेचारा तड़प तड़प के इस दुनिया से चला गया।
ٹھیک ہے اس کا بیٹا بیمار تھا, اس کو اس کے باپ کی ضرورت تھی, لیکن اتنا بھی وہ بیمار نہیں تھا اس ٹائم پہ, وہ بالکل ٹھیک تھا. اپنے باپ کے جانے کے بعد وہ پتہ نہیں اس نے صدمہ لے لیا, اس نے دل پہ بات لے لی. تو مجھے اس چیز پہ بہت ہی افسوس ہے, مجھے ان کے گھر والوں سے پوری ہمدردی ہے. لٹرلی مجھے بہت ہی دکھ ہے اس بات کے اوپر. میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہے. آپ یہ سوچیں کہ اس کے گھر والوں کو کتنی تکلیف ہوگی, اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوگی, بھائیوں کو, اس کے باپ کو کتنی تکلیف ہوگی جو اس ٹائم پہ جیل میں بند ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے, ہمارا ملک کس سائڈ پہ جا رہا ہے. ڈیلی جو ہے مرڈر ہو رہے ہیں, اس کے بعد ڈیلی ریپ ہو رہے ہیں, ڈیلی کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے نکل کے آتی ہیں کہ عوام یا ہم جو اس کو دیکھتے ہیں ایک دفعہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لٹرلی میں نے یہ صبح نیوز دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں حیران ہوں اس چیز پہ کہ وہ ننھی سی جان جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. اللہ حافظ.